नमस्कार। धोरण 7 विषय हिंदी चैप्टर 5 हिंद देश के निवासी स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिंदवासियों में कैसे विविधताएं हैं? हिंदवासी अलग अलग रंग रूप के हैं, उनके पहनावे अलग अलग है, भाषा और धर्म भी अलग अलग है। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। सेकंड, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? माला में गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं। 10, हिंद देश के निवासी कविता में किन नदियों का उल्लेख है? हिंद देश के निवासी कविता में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण और कावेरी आदि नदियों का उल्लेख है। 4, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? हमारे देश में अनेक नदियां हैं, उनके उद्गम स्थान अलग अलग हैं, वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे समुद्र में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें संदेश मिलता है कि जैसे नदियां अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे। क्वेश्चन 2, कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उस पर गोल कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सबसे पहले है पंथ। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के पंथ पर चलने का मार्गदर्शन दिया। सेकंड, राह। सफलता की राह में अनेक कठिनाइयाँ आती है। थर्ड, रास्ता। हमें स्कूल जाने के लिए हर रोज़ यही रास्ता लेना पड़ता है। कुसुम। बगीचे में खिले हुए कुसुम मन को मोह लेते हैं। पुष्प। मंदिर की सजावट के लिए ताजे पुष्प लाए गए। फूल। गुलाब का फूल उसकी खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। अनूठा। यह संग्रहालय अपने अनूठे प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है। अनोखा। उसने अपने जन्मदिन पर एक अनोखा उपहार पाया। निराला। उनकी कविता का हर शब्द निराला है। जन। इस पर्व में हर वर्ग के जन बड़ी संख्या में सम्मिलित होते हैं। मनुष्य। मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता से कठिन समस्याओं का समाधान कर सकता है। मानव। मानव समाज में प्रेम और सहयोग की भावना आवश्यक है। यहाँ पर वीडियो ख़त्म होता है। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।